हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रोए स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी, 12 क्लास का हिंदी। ठीक है, जो चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा। ओ सदानीरा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ए ओ सदानीरा, बी रोज, सी अर्धनारीश्वर, डी तिरिच। देखिए इसका आंसर होगा ए ओ सदानीरा। चलिए 2 नंबर, धांगड़ो को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लिया गया था? ए नील की खेती के लिए, बी मखाना की खेती के लिए, सी मखाना की खेती के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा ए नील की खेती के लिए। चलिए 3 नंबर, चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? एक उथले, बी चौड़े, सी गहरे, डी तबालब। देखिए इसका आंसर होगा ए उथले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ओ सादगी शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ए गहरे, बी छोटे और विशाल, सी उथले और छिछले, डी गहरे और विशाल। तो देखिए इसका आंसर होगा डी गहरे और विशाल। चलिए 5 नंबर, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ए निखरते क्षण से, बी नील कुसुम से, सी बोलते क्षण से, डी हारे को हरि नाम से। तो देखिए इसका आंसर होगा सी बोलते क्षण से। चलिए 6 नंबर, गंडक नदी का जल सदियों से है। ए शांत रहा है, बी चंचल रहा है, सी गर्म रहा है, डी ठंडा रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा बी चंचल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। चलिए 7 नंबर, सरायमन ताल का जल कैसा है? ए चंचल, बी स्थिर, सी गहरा, डी गंदा। तो देखिए इसका आंसर होगा बी स्थिर। 8 नंबर, वसुध राभोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ए उदय प्रकाश, बी जे कृष्णमूर्ति, सी मल्लयज, डी जगदीश चंद्र माथुर। देखिए इसका आंसर होगा डी जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 9 नंबर, रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? भीतिरवा के पास, नवगछिया के पास, सी रांची के पास, डी इलाहाबाद के पास। तो देखिए इसका आंसर होगा ए भीतिरवा के पास। चलेगा 10 नंबर, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? चलिए ये देखते हैं। गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? ए मुखिया ने, बी ग्रामीण ने, सी मठ के महंत ने, डी उनके भाई ने। देखिए इसका आंसर होगा सी मठ के महंत ने। चलिए 11 नंबर, गांधी जी की झोपड़ी को डैश में जला दिया था। ए ग्रामीण, बी युवकों, सी एमन साहब के कर्मचारियों ने, डी छात्रों ने। देखिए इसका आंसर सी एमन साहब के कर्मचारियों ने। चलिए 12 नंबर, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? ए जयप्रकाश नारायण, बी जगदीश चंद्र मथुर, सी मल्लयज,
डी मोहन राकेश। तो देखिए इसका आंसर होगा बी जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 13 नंबर, लिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर की हैं ए सिपाही की माँ, बी जूठन, सी ओ सदा नीरा, डी तिरिछ। देखिए इसका आंसर होगा सी ओ सदा नीरा। चलिए 14 नंबर, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ए निबंध, बी कहानी, सी कविता, डी नाटक। तो देखिए इसका आंसर होगा ए निबंध। चलिए 15 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? ए निबंधकार, बी कहानीकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। देखिए इसका आंसर होगा सी नाटककार। चलिए 16 नंबर, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ए सारण, बी तिरहुत, सी मिथिला, डी चंपारण। तो देखिए इसका आंसर होगा डी चंपारण। देखिए 17 नंबर, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटना, नदियों की अधिकतम, सी नदियों की तीव्र धारा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा ए जंगलों की कटना। चलिए 18 नंबर, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। देखिए इसका आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? ए पाटलिपुत्र नालंदा में, बी सासाराम भभुआ में, सी वैशाली राजगीर में, डी बड़हरवा मधुबन और भीती हरवा में। तो देखिए इसका आंसर होगा डी बड़हरवा मधुबन और भीती रवा में। चलिए 20 नंबर, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? ए दलहन, बी नील, सी गेहूं, डी तिलहन। तो देखिए इसका आंसर होगा बी नील की। चलिए 21 नंबर देखते हैं। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? ए 1225 ईस्वी में, बी 1250 ईस्वी में, सी 1325 ईस्वी में, डी 1350 ईस्वी में। तो देखिए इसका आंसर होगा 1325 ईस्वी में। चलिए 22 नंबर, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? ए 18वीं शताब्दी के अंत में, बी 17वीं शताब्दी के अंत में, सी 19वीं शताब्दी के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा ए 8वीं शताब्दी के अंत में। चलिए 23 नंबर, पुंडलिक जी कौन थे? गांव का मुखिया, बी शिक्षक, सी चिकित्सक, डी राजनीतिक नेता। तो देखिए इसका आंसर होगा बी शिक्षक थे। चलिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? ए दीपक, बी आधे अधूरे, सी कोणार्क, डी ओ मेरे मन। देखिए इसका आंसर होगा सी कोणार्क। चलिए 25, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? ए विधा प्रशिक्षण, बी विधा वारिधि, सी विधा कामिनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी विधा वारिधि। चलिए अगला क्वेश्चन सी 26, माथुर जी को भितरहवा पहुंचने पर कौन मिले? ए गांधी जी, बी गोखले जी, सी पुंडलिक जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी पुंडलिक जी। चलिए 27 नंबर,
चलिए 27 नंबर, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? ए गोखले जी से, बी गांधी जी से, सी कृपलानी जी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी गांधी जी से। चलिए 28 नंबर, करंट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी नादिर शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए इसका आंसर होगा ए गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी छोटा नागपुर, डी आंध्र प्रदेश। देखिए इसका आंसर होगा सी छोटा नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए? ए अप्रैल 1918 में, बी अप्रैल 1920 में, सी 20 जून 1917 में, कि डी अप्रैल 1917 में। तो देखिए अप्रैल 1917 में। तो देखिए इसका आंसर होगा डी अप्रैल 1917 में। सॉरी दोस्तों, अप्रैल 1917 में। चलिए 31 नंबर देखते हैं, तीन कठिया प्रथा का संबंध है? ए ईख से, बी तंबाकू से, सी मसाला से, डी नील से। तो देखिए इसका आंसर होगा डी नील से। चलिए 32 नंबर, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्होंने रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? ए लक्ष्मण के, बी भरत के, सी कैकेयी के, डी राम के। तो देखिए इसका आंसर होगा सी कैकेयी के। चलिए 33 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया? ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बी कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कि सी लखनऊ विश्वविद्यालय से, कि डी काशी विश्वविद्यालय से। तो देखिए इसका आंसर होगा ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए 34, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े के उत्तर कर किस पर आघात किया? ए नील के तने पर, बी पीपल के तने पर, सी विशाल बिट के तने पर, कि डी सागौन के तने पर। देखिए इसका आंसर होगा सी विशाल विटप के तने पर। चलिए 35 नंबर, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? ए एक जामुन के पेड़ के नीचे, बी अपने मठ में, सी एक झोपड़ी में, डी एक महुए के पेड़ के नीचे। तो देखिए इसका आंसर होगा डी एक महुए के पेड़ के नीचे। चलिए 36 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, सी 17 अगस्त 1917 को, कि डी 20 सितंबर 1917 को। तो देखिए इसका आंसर होगा ए 16 जुलाई 1917 को। चलिए 37 नंबर, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया? ए अज्ञेय ने, बी जगदीश चंद्र माथुर ने, सी श्री कृष्ण सिंह ने, डी अशोक वाजपेयी ने। तो देखिए इसका आंसर होगा बी जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए 38 नंबर, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लिया गया था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी कुम्हार, कि डी भूइया। तो देखिए इसका आंसर होगा डी भूइया।
चलिए 39 नंबर देखते हैं। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? ए 1930 ईस्वी के आसपास, बी 1936 ईस्वी के आसपास, सी 1937 ईस्वी के आसपास, डी 1938 ईस्वी के आसपास। देखिए इसका आंसर होगा ए 1930 ईस्वी के आसपास। चलिए 40 नंबर। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? ए निबंध, बी कहानी, सी संस्मरण, डी आलोचना। तो देखिए इसका आंसर होगा ए निबंध। 41 नंबर। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ए गंडक, बी ए गंगा, बी गंडक, सी यमुना, डी महानदी। देखिए इसका आंसर होगा बी गंडक। चलिए 42 नंबर। थारण शब्द किस शब्द से विकसित हैं? ए थल, बी थार, सी स्थल, डी स्थान। तो देखिए इसका आंसर होगा बी थार। चलिए 43 नंबर। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी जगदीश चंद्र मथुर ने, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए इसका आंसर होगा सी जगदीश चंद्र माथुर ने। 44 नंबर। ओ मेरे सपने क्या हैं? ओ मेरे सपने क्या हैं? ए उपन्यास, बी कहानी, सी खंड काव्य, डी नाटक। देखिए इसका आंसर होगा डी नाटक। चलिए 45 नंबर। 45 नंबर। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? ए 2000 वर्ष पहले, बी 2500 वर्ष पहले, सी 3000 वर्ष पहले, डी 500 वर्ष पहले। तो देखिए इसका आंसर होगा बी 2500 वर्ष पहले। 46 नंबर। राजा हरसिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ए गयासुद्दीन तुगलक का, बी नादिर शाह का, सी अहमद शाह का, कि डी बाबर का। तो देखिए इसका आंसर होगा ए गयासुद्दीन तुगलक का। चलिए 47 नंबर। ओ सदानीरा के लेखक हैं? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी जयशंकर प्रसाद। देखिए इसका आंसर होगा ए जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 48 नंबर। कोणार्क के नाटककार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी हरे कृष्ण प्रेमी, डी मैथिलीशरण गुप्त। देखिए इसका आंसर होगा बी जगदीश चंद्र माथुर। चलिए जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 49 नंबर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी महादेवी वर्मा। देखिए इसका आंसर होगा बी जगदीश चंद्र माथुर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम देखते हैं अगला चैप्टर।